जय हिंद विद्यार्थियों, मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पराक्रम कोचिंग पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की भर्तियों को लेकर। और यहाँ से आप दरोगा के सिलेबस को भी पूरा कर सकते हैं, जो आपका हिंदी का और आपका पॉलिटी का और आपकी मैथ का सिलेबस संपूर्ण तैयारी यहाँ पर हमारे पर कराई जा रही है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस तीनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जान देंगे आपके एग्जाम पेपर से। इतना हमारा दावा है कि आपके माता पिता का सपना हमारे माध्यम से होकर पूरा होगा और आपके बदन पर वर्दी सजाने का ही सपना है हमारा 2023-2024 में। तो जुड़े रहिए। आज हमारी हिंदी की 6ठी क्लास है, 5 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। उसमें हमने आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि उसमें हमने आपको बताया था, जिसमें कि आपको हमने स्वर की जानकारी दी। स्वर के कितने स्वर होते हैं, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, और आपका जो है हमने बताया व्यंजन के बारे में बताया, क्या अयोगवा होते हैं, क्या हमारे जो है खड़ी पाई होते हैं, क्या हमारे लोटनिक वर्ण होते हैं। सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तो एक पैसा खर्च नहीं होने दूंगा आपका, और आपके बदन पर वर्दी का सजाने का सपना मेरा भी है और साथ के साथ आपका भी होना चाहिए। तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम तुरंत टॉपिक पर चलते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा। स्वरों का वर्गीकरण क्या है बच्चे? आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण क्या होता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्गीकरण का मतलब समझ लीजिए। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, किसी भी चीज को बांटना। किसी भी चीज को बांटने को ही क्या कहते हैं? हम वर्गीकरण कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से बांटा गया है। अब ये 4 प्रकार हैं कौन कौन से? छोटा सा हम समझ ली, हमारे बात को थोड़े से समझें। यानी कि स्वर हमारे 11 हैं। 11 स्वर को किस प्रकार से हम बांटेंगे? तो 11 स्वर को हम कभी बोलने के आधार पर बांटेंगे, 11 स्वर को कभी हम होठ की आकृति के आधार पर बांटेंगे, कभी हम जिह्वा की आकृति पर बांटेंगे और कभी हम मुख द्वार की आकृति पर बांटेंगे। जैसे ए, अब जब हमारा ए बोला गया तो ए कहां से निकला? कंठ से निकला या हमारे तालुए से जीभ टच होकर निकली, यानी कि कहां से निकली, उसी की ही चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे आपकी में। और यहां से क्वेश्चन भी फंसता है कि भाई जो ए है वो हमारा मात्रा के आधार पर कैसा स्वर है, लघु स्वर है या दीर्घ स्वर है या प्लित स्वर है। यहां पर तमाम चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। और जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। तो हमने जानकारी दी आपको, स्वर बोले जा रहे हैं 11, कभी बोलने के आधार पर, कभी मात्रा के आधार पर। तो यहां पर पहला हमारा आता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर कैसे बच्चे? मात्रा आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताई गई है कि स्वर की मात्रा आखिर क्या होती है। जैसे हमारा कौन सा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती? जैसे कौन सा स्वर है, क्वेश्चन आ चुका है, जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। तो ऐसी कौन सा स्वर है? ऐसा स्वर है ए, जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। और हमारी जो मात्रा होती है, हमारा जो स्वर होता है बड़ी ई यानी ई, उसकी मात्रा कौन सी होती है? तो इन सारी चीज की बारे में जानकारी हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। ऐड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैं जब ये हमारी वीडियो एंड होगी तो आपको वो वीडियो लगी हुई मिल जाएगी। तो मात्रा का मतलब समझा। अब उच्चारण क्या है? तो बच्चे उच्चारण होता है बोलना, यानी कि मैं बोल रहा हूं आम, तो ये क्या हुआ? आम का उच्चारण हुआ। क्या हुआ? आम का उच्चारण हुआ। तो बस यही क्या है? उच्चारण है। अगला है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति यानी होठ के आधार पर, होठ गोल हो रहे हैं या होठ चौकोर हो रहे हैं, किस प्रकार से होठ हो रहे हैं उसके आधार पर। तीसरा आ जाता है हमारा जीव या जिह्वा के आधार पर, यानी जीव हमारी जो होती है टंग, ठीक है, जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर कैसे? यानी ई कैसे बोला जा रहा? अग्र जीव से बोला जा रहा, जीव के अगले हिस्से से बोला जा रहा, जीव के पिछले हिस्से से बोला जा रहा है, या जीव के बीच वाले हिस्से से बोला जा रहा है। हिंदी को एक बेस्ट तरीके से समझाने का तरीका मैंने यही निकाला है कि आपको प्रैक्टिकल देके समझाना, इशारों से समझाना। यानी जीव का है तो जीव से समझाना, मुख द्वार से है तो मुख द्वार से समझाना, उच्चारण के आधार पर है तो बोलने इसके आधार पर समझाना। और अगला हमारा आ जाता है मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार क्या है?
मुख का खुलना या बंद होना, यानी ये मुख हो गया मेरा आ, तो ये मुख ए बोलने पर मुख कैसा हो जाता है ऐसा हुआ। आ बोलने पर पूरा खुला। ई बोलने पर थोड़ा सा खुल गया। ऊ बोलने पर ऊ आधा, मतलब थोड़ा सा बंद होकर थोड़ा सा ही खुल रहा है, हो रहा है नहीं, ऊ आप बोलकर देख सकते हैं। तो तमाम चीजें, ये सारी तमाम चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें सबसे पहले हम उठाएंगे अपने पहले वर्गीकरण के प्रकार को मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कितने प्रकार से वर्गीकरण किया है, जल्दी से बता देना। 4 प्रकार से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।